Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा दूसरा पद और चौपाई इस प्रकार है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराकर यह बोलते हैं कि हमने तो ऐसा जाना था, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमने तो सभी धनुष को एक समान ही माना था और ऐसा ही हमने सुन रखा था कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। इस पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या क्षति हो रही है, क्या हानि हो रही है और क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं है, कोई क्षति नहीं हो रही है। यहाँ पर देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसे नया समझकर छू लिया था, लेकिन इस पुराने धनुष के टूट जाने पर कोई लाभ या कोई क्या हानि हो सकती है, आप हमें बताइए। छुवत टूट रघुपति न दोषु। श्री राम के छूते ही यह टूट गया, ये भंग हो गया, तो इसमें श्री राम का क्या दोष है? ये व्यंग्योक्तियां हैं जो कि लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी को कही जा रही है कि इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ हुआ और क्या हानि, अर्थात ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। श्री राम ने तो इसे नया समझकर छू लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छूते ही टूट जाएगा। तो आप श्री राम को दोष ना दें। मुनि बिनु काज करेउ कत रोसु। हे मुनि, आप बिना काज ही अर्थात बिना कारण ही आप क्या कर रहे हैं? रोष प्रकट कर रहे हैं। रोष का अर्थ होता है क्रोध, यानी आपका यहाँ पर क्रोध प्रकट करना उचित नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा। अपना जो फरसा है उसकी तरफ देखते हुए, आपने देखा होगा परशुराम जी का फरसा कुछ इस प्रकार था और बड़ा ही तीखा था, तो वह अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। हे सठ, हे मूर्ख, हे जड़, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है कि मैं कौन हूँ। बालक बोली बधो नहीं तो ही। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बालक मानकर ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। केवल ऋषि मुनि ही मेरे स्वभाव को जानते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, इसलिए मुझे प्रत्युत्तर दे रहे हो। और मैं तुम्हारा वध इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम क्या हो, अभी मेरे लिए एक बालक के समान हो। बाकी ऋषि मुनियों को मेरे स्वभाव की पूरी जानकारी है कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का। अब वो बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विरोधी हूँ, उनका दुश्मन हूँ मैं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी। अपनी भुजाओं के बल पर, अपने ही बल पर मैंने कई बार इस भूमि को भूप बिनु कीनी, राजाओं के विलीन कर दिया, यानी राजा के बिना कर दिया। मैंने सभी राजाओं को मार दिया है, राजा विहीन कर दिया है मैंने। विपुल बार मही देवन दीनी। और कई बार मैंने उस भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। यानी यहाँ पर परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि मेरे स्वभाव को सारा संसार जानता है। मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, दुश्मन हूँ। मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर सभी राजाओं का वध कर दिया है और उस भूमि को जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा।
सहस्र बाहु की सभी भुजाओं को मैंने काट डाला है, छेद कर दिया है, काट डाला है। परशु बिलो की महीप कुमारा, परशुराम जी महीप कुमार उनके लिए ही आया। परशुराम जी अपने फरसे को देखते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर सहस्र बाहों की सभी भुजाओं को काट डाला है। इतना भयंकर ये मेरा फरसा है और इतना भयंकर क्रोधी स्वभाव का मैं हूँ। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम क्यों अपने माता पिता को सोच में डालते हो, अर्थात चिंताग्रस्त क्यों करना चाहते हो। इसके पीछे भाव ये है कि अगर मैं अपने फरसे से तुम पर वार करता हूँ और कुछ अनहोनी घटना यहाँ पर घटित हो जाती है तो इससे तुम्हारे माता पिता चिंता में आ जाएंगे, तो तुम क्यों अपने माता पिता की चिंता का कारण बन रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति गोर। यहाँ पर फिर से वह अपने फरसे की विशेषता बताते हैं कि ये जो मेरा फरसा है ये इतना तीखा और पैना है कि इसकी चमक, इसकी धार से महिलाओं के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो अभी इस दुनिया में आए नहीं है फिर भी इसकी चमक से, इसकी धार से वह महिलाओं के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो तुम तो मेरे सामने साक्षात हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित रूप से कुछ समय में ही हो सकती है, तो तुम ऐसे वचन मुझे नहीं कहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ये कहना है इस पद के अंतर्गत परशुराम जी ने अपनी अत्यधिक बढ़ाई की है और अपने फरसे की विशेषता यहाँ पर बताई है। बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर, जो कि है पद संख्या 3। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। परशुराम जी ने जो अपने फरसे और अपने स्वभाव की विशेषता बताई थी उसी बात का प्रति उत्तर देते हुए मुस्कुराकर, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, मुस्कुराकर लक्ष्मण जी मधुर वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनिसु महाभट्ट मानी, हे मुनि आप तो बहुत ही महान योद्धा मान रहे हैं अपने आप को। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या आप बार बार ये जो फरसा है आपका, ये फरसा दिखाकर मुझे ऐसे ही मारना चाहते। अर्थात यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखाकर, फरसा दिखाकर क्या चाहते हैं? चाहत उड़ावन फूकी पहाड़, यानी फूक मारकर आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। अर्थात मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, आप मुझे भले ही साधारण समझ रहे और फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। इहा कुंभ हड़ बतिया को ही नाई, मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि आपके छूने से मुरझा जाऊंगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ते तर्जनी देखी मरी जाई, आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मैं मर जाऊंगा। यानी इन उदाहरण के माध्यम से लक्ष्मण जी परशुराम जी को ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपके स्वभाव के बारे में सुन लिया कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, तो आप मुझे भी साधारण पुरुष ना समझे। मैं भी कोई फूंक से उड़ने वाला पहाड़ यानी कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही मैं इतना कोमल हूँ कि मुझे छूते ही मैं मर जाऊँगा, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे की कुठार सरासन बाना, यानी आपके पास कुठार और सरासन बाना यानी धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक ही कहा है। आपके पास कुठार था और धनुष बाण था, इसीलिए मैंने अभिमान यानी बराबरी से मैंने बात करने का प्रयास किया है, अभिमान के साथ मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया है।
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। आप भृगुकुल के पुत्र हैं, है ना, उस कुल के पुत्र हैं और आपके गले में जनेऊ है। आपने देखा होगा पुरुष लोग जनेऊ पहनते हैं, तो आपके गले में जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। मैंने आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे रोक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके गले में क्या पहन रखी है? जनेऊ। लेकिन मैंने आपसे बात अभिमान के साथ की है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा आपके पास कुठार है, आपके पास धनुष बाण है, तो आप एक महान योद्धा प्राणी है। लेकिन मैं अपने क्रोध को इसलिए रोक रहा हूँ कि आपके गले में क्या है? जनेऊ है। और इसका कारण ये है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन यानी भक्तजन, साधुजन, और गाय यानी गाय, यानी देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय। हमरे कुल इन पर न सुहाई। हमारे रघुवंशियों की यह परंपरा रही है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर कभी भी वार नहीं किया जाता है। तो आपके गले में हमने जनेऊ देखा है, यानी आप ब्राह्मण देवता, और आपको अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने क्रोध को इसीलिए रोके रखा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और उन्होंने अपने रघुवंशी की परंपरा भी बता दी है कि इन लोगों पर हम वार नहीं करते। तो बधे पापु अपकीरति आरे। हे नाथ, अगर मैं आपके द्वारा मैं आपका वध कर देता हूँ, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि अगर मैं आपका वध कर देता हूँ तो मुझ पर पाप ही चढ़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता है, आपका वध मैं नहीं कर सकता। और अपकीरति हारे, और परशुराम जी से मैं हार जाऊं तो इस समाज में मेरा यश अपयश में बदल जाएगा, अपकीर्ति होगी मेरी। तो मारत हूँ पापरई तुम्हारे। आप मुझे मार भी डालेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। पर ही तुम्हारे, पर ही तुम्हारे का अर्थ है कि मैं आपके चरणों का ही दास रहूँगा। अगर आप मेरा वध कर देते हैं तो भी मैं आपका दास ही रहूँगा, क्योंकि मैं अब न तो आपका वध कर सकता हूँ ना ही आपसे हार सकता हूँ। कोटि कुलिस सम वचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। फिर से एक व्यंग्योक्ति यहाँ पर लक्ष्मण जी द्वारा चलाई गई है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे नाथ, तुम्हारे जो वचन है वह कोटि कुलिस सम वचन यानी करोड़ों वज्र के समान है। इतने कठोर वचन आप बोल रहे हैं। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। हे नाथ, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण किए हैं, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने वचनों से ही किसी को मार कर सकते हैं, किसी का वध कर सकते हैं। आपके वचन जो है वो करोड़ों कठोर वज्रों के समान है, तो आप व्यर्थ में धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। ये भी बड़ी एक व्यंग्योक्ति है। आगे चौपाई है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, मैंने जो कुछ भी गलत कह दिया हो मुझे आप क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के इस प्रकार के व्यंग्य बाणों को, व्यंग्योक्तियों को सुनकर भृगुवंश के जो राजा हैं अर्थात परशुराम जी हैं, वो फिर से अत्यधिक क्रोध में आकर बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं वो अगले पद में पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर जो इस पूरे पद में लक्ष्मण जी ने जो व्यंग्य बाण चलाए वो बहुत ही बड़े और पैने हैं, सीधे सीधे जाकर परशुराम जी पर लगते हैं। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download
Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.